नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विदित शाह है और मैं साइंस एंटरप्राइजेस से हूँ। हम वर्ष 2011 से फॉगिंग मशीन में डील कर रहे हैं और अभी कुछ समय से हम मेड इन इंडिया फॉगिंग मशीन्स बना रहे हैं यहाँ पर। और अभी मैं आपको जो इंट्रोडक्शन देने आया हूँ वो है डबल बैरल व्हीकल माउंट फॉगिंग मशीन, जिसका मॉडल नंबर SAC 300 है। ये मशीन के बारे में आज हम आपको पूरी विस्तृत में जानकारी देंगे कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करें, क्या रखरखाव करें, कैसे ना करें। इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको इस वीडियो में। ये जो SAC 300 डबल बैरल व्हीकल माउंट फॉगिंग मशीन स्प्रेयर है, ये एक व्हीकल के पीछे लगाकर ये बड़े एरियाज़ को कवर करने के लिए मशीन यूज़ होती है। इस मशीन के अंदर दो अलग सेपरेट बैरल्स दिए हुए हैं। इसके साथ में इसका एक अलग से डीजल टैंक आता है और साथ में एक ये रिमोट आता है जो इस पूरी मशीन को ऑपरेट करने में, ईजिली ऑपरेट करने में मदद करता है। ये मशीन में जो आगे ड्राइवर बैठा है, चाहे तो वो अकेले सिंगल हैंडेडली इस मशीन को पूरी ऑपरेट कर सकता है, चाहे तो एक आदमी पीछे अलग से बैठकर इस मशीन को पूरा ऑपरेशन करने में यूज़ कर सकता है इस मशीन को। ये मशीन छोटे गांव, विलेज, पंचायत, बड़े नगर निगम, जहां पर बड़े एरियाज़ कवर करने हो वहां पर ये मशीन का ऑपरेशन रहता है। इस मशीन की दूसरी खासियत ये है कि ये डीजल से भी फॉगिंग कर सकता है और ये पानी से मिस्टिंग भी कर सकता है, जो कि आजकल एयर पोल्यूशन कंट्रोल को देखते हुए कई नगर निगम, नगर पालिकाएं आजकल वाटर बेस्ड फॉगिंग पे आ चुकी है। तो ये मशीन दोनों तरीके से फॉगिंग और मिस्टिंग करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, जो हमारी फॉगिंग मशीन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ये फॉगिंग मशीन अपने आप में, एक उसका टैंक और एक इसका रिमोट। तो जब ये मशीन को यहाँ से हम पैक करके भेजते हैं तो उसमें अंदर एक मशीन जो है एक अलग बॉक्स में पैक होती है, इसका टैंक अलग बॉक्स में पैक होता है और जो रिमोट है वो मशीन में इस तरफ अंदर से इसको निकालकर आपको यूज़ करना रहता है उसको। इस रिमोट के साथ में इसका एक मेल फीमेल अटैचमेंट आता है। जो मेल अटैचमेंट रिमोट के साथ है उसको मशीन में लगे फीमेल अटैचमेंट में इसको एडजस्ट करके यहाँ पर इसके लॉक दिए हुए हैं, जिससे इसे लॉक करके इसको अटैचमेंट करना रहता है। जैसे ही अपन ये दोनों क्लिप लगाते हैं वैसे रिमोट यहाँ पर अटैच होकर रेडी टू यूज़ हो जाता है। अब हम इस मशीन में पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो इस मशीन को कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत रहती है, जिसके लिए इसके अंदर मशीन में ही अटैच्ड वायर का पूरा बंडल रहता है। इसे हमें जिस भी व्हीकल पर मशीन को हम माउंट कर रहे हैं उसकी बैटरी से इसके दोनों उसमें अटैच करके हमें इस मशीन को बैटरी का सप्लाई देना है। डीजल टैंक के अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर 2 पाइप आए हुए हैं और एक वायर और कनेक्टर आया हुआ है। तो ये जो कनेक्टर है इसे हमें मशीन में इस तरफ लगाना है जहाँ पे टैंक मोटर वायर दिया हुआ है, यहाँ पर आके हमें इसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप 2 पाइप देखेंगे जिसके अंदर एक मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दिया हुआ है। जैसे ही आप मशीन की तरफ देखेंगे वहाँ पे भी यहाँ पर सेम पार्ट दिया हुआ है। तो जिसका फीमेल पार्ट है उसको मशीन के मेल पार्ट में आपको अटैच करना है और जो मेल पार्ट है उसको यहाँ पर आपको इससे अटैच करना है। तो इससे आपकी मशीन पूरी असेंबल हो चुकी है और अब मशीन फिटिंग वाइज आपकी पूरी तैयार है। दोस्तों, हम इस मशीन के टैंक को हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो टैंक है ये 160 लीटर की कैपेसिटी का टैंक है और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का ये दिया हुआ है। इसमें हमें खुप्पी लगाकर हमें यहाँ पर डीजल डालना है। इसमें हमें कोशिश करना है कि 145 या 150 लीटर से ज़्यादा डीजल ना डालें ताकि इसमें हवा का संतुलन बना रहे। जब हम डीजल डालते हैं तो हमें यहाँ पर इस पाइप के द्वारा मालूम पड़ता है कि मशीन में कितना डीजल है। तो इससे हम जानकारी ले सकते हैं कि मशीन में कितना डीजल है और कितना हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मशीन में यहाँ पर ऊपर ये फ्यूल टैंक का हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हमें पेट्रोल डालना रहता है, जो कि इस मशीन को चालू करने में और रनिंग करने में मदद करता है। इस फ्यूल टैंक का ढक्कन खोल के, इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 7 लीटर की। इसमें हम चाहें तो 6 लीटर तक का पेट्रोल डालकर इसको वापस हम बंद कर सकते हैं। हमने बैटरी के वायर जो हैं वो मशीन की, गाड़ी की जो बैटरी रहती है उस पर हमने कनेक्ट कर दी हैं और अब हमारा रिमोट उपयोग करने के लिए तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें जो सेंटर वाला बटन दिया है, जैसे ही हम उसको ऑन मोड पे लाएंगे तो वैसे ही यहाँ पर इग्निशन पूरी मशीन को मिलना चालू हो गया है। अब ये इग्निशन होने के बाद में अब इस मशीन की खासियत ये है कि हमें दोनों बैरल में से कोई भी एक बैरल भी अगर हमें चालू करना है तो हम वो सिंगल बैरल भी चालू कर सकते हैं, कोई दूसरा सिंगल बैरल भी चालू कर सकते हैं और दोनों बैरल को हम साथ में भी चालू कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्रोसेस समझते हैं कि हमें इस मशीन को कैसे चालू करना है। हमें ये रिमोट को चालू करने के लिए ये जो सेंटर वाला बटन है इसमें हमें ऑन का करना है, जिससे हमें यहाँ इंडिकेशन मिलता है कि मशीन को पावर सप्लाई मिलना चालू हो गई है। इसके बाद में हमें ये मेक श्योर करना है कि ये डीजल राइट फॉगिंग और डीजल लेफ्ट फॉगिंग जो है ये ऑफ मुद्रा में ही रहे। उसके बाद ही हम मशीन को चालू करने की प्रक्रिया चालू करें। जैसे ये हम चेक कर रहे थे, इसके बाद में अगर हमें मान लीजिए लेफ्ट वाली मशीन को चालू करना है, लेफ्ट वाले बैरल को, तो लेफ्ट स्पार्क और लेफ्ट इग्निशन को दोनों को हमें एक साथ
साथ दबाना है। जैसे ही हम दोनों को दबाएंगे वैसे ही मशीन इग्निशन लेके चालू होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हमें इस बटन को तब तक दबा के रखना है जब तक हमें मशीन में एक जैसी आवाज़ ना आने लगे। जैसे ही हम मशीन की पहले की प्रक्रियाएं सारी पूरी कर लें वैसे ही अब हम रिमोट की तरफ आते हैं। वहाँ पर जो सेंटर वाला बटन है वहाँ पर ऑन और ऑफ़ का ऑप्शन दिया हुआ है। हमें जैसे ही इस बटन को हम ऑन पर लेकर आएंगे वैसे ही हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर दिखेगा जिसमें हमें क्लियर हो जाता है कि इस मशीन को पावर सप्लाई मिलना चालू हो गई है। इसके बाद में हमें देखना है कि जो दोनों डीजल राइट फॉगिंग और डीजल लेफ्ट फॉगिंग है वो दोनों ऑफ मुद्रा में रहे। इसके बाद में हमें जो भी बैरल चालू करना है हमें उस बैरल के जैसे लेफ़्ट बैरल चालू करना है तो लेफ्ट बैरल के लेफ्ट स्पार्क और लेफ्ट इग्निशन को एक साथ हमें प्रेस करना है और हमें तब तक प्रेस करना है जब तक हमें एक जैसी आवाज़ ना आने लगे। जैसे ही हमारा लेफ्ट बैरल चालू हो जाता है जिसमें हमें एक जैसी आवाज़ आने लग जाए उसके बाद में हमें दूसरे बैरल की तरफ आना है जिसमें हमें उनको एक जैसा दबा के रखना है। जब हमें दोनों बैरल में एक जैसी आवाज़ आने लग जाए मतलब हमारी मशीनें दोनों बैरल चालू हो चुके हैं। इस मशीन में यदि हम चाहें तो कोई एक बैरल चालू करके भी हम अपना काम कर सकते हैं, हमेशा दोनों बैरल का चालू करना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही बैरल चालू हो जाते हैं हमें 15 सेकंड के लिए मशीन को गर्म होने देना है जो कि 350 डिग्री तक इसका तापमान चले जाता है। उसके बाद में हमें अगर लेफ़्ट वाला फॉगिंग चालू करना है तो लेफ़्ट वाला बैरल को ऑन पे लाना है, राइट वाला करना है तो राइट वाले बैरल को ऑन पे लाना है। दोनों बैरल साथ में काम करने लग जाएंगे। हमें जब तक हमारी फॉगिंग चल रही तब तक हमें इसे फॉगिंग करना है। यदि हमारी रिक्शा या जो लोडिंग व्हीकल अगर वो किसी ऊँचे स्थान पर जाता है या वहाँ जाता है तो उस समय हम कोशिश करके अपनी फॉगिंग को कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, भले उस समय में हमारी मशीन चालू रहे। जैसे ही हम समतल पे आ जाते हैं वापस हम हमारी फॉगिंग चालू करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। जब भी हमें फॉगिंग करना है तो हम इसको ऑन कर लें और जब भी हमें फॉगिंग बंद करना है तो इससे हम फॉगिंग को इमीडिएटली बंद कर सकते हैं। तो पूरा फॉगिंग मशीन का चालू करना पूरा रिमोट से ही मैनेज किया जाता है। उसके बाद में जब भी हमारी फॉगिंग ख़त्म हो जाती है और अब हमें मशीन को बंद करना है तो हम फॉगिंग बंद करने के बाद फिर 10 से 15 सेकेंड मशीन को हम खाली चलने दें तो रास्ते का जितना भी डीजल है वो मशीन में जलने के बाद में हम मशीन को फिर यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी मशीन चलना बंद हो जाती है। मशीन में पेट्रोल भरने के बाद में हम इसके पिछले हिस्से में आ जाते हैं जहाँ पर इसका एयर बबल दिया हुआ है। हमें ये एयर पंप जो दिख रहा है इस एयर पंप को हमें तब तक प्रेस करना है जब तक हमें यहाँ पर पेट्रोल ना दिखने लगे। आप देखें यहाँ से ये पेट्रोल सक करके ये हमें तब तक प्रेस करना है जब तक इसके अंदर पेट्रोल ना दिखे। अब हमें इसके अंदर पेट्रोल दिखने लग गया है। अब प्रेशर की सेम प्रोसेस हमें दूसरे बैरल में भी हमें करना है। हमें तब तक इस एयर बबल को प्रेस करना है जब तक इसके अंदर हमें पेट्रोल ना दिखने लगे। जैसे ही हमें इसके अंदर पेट्रोल दिखने लगे हमें ऊपर के सेट को ऑफ से ऑन की तरफ लाना है। जैसे ही हम इसको ऑफ से ऑन की तरफ लाएंगे यहाँ पर इसका सप्लाई चालू हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस हमें दोनों सिस्टम के लिए हमें करना है। यदि हम चाहें इस मशीन में हमें एक ही बैरल चलाना है तो हम कोई एक बैरल भी चला सकते हैं और यदि हम चाहें हमें दोनों बैरल साथ में चलाना है तो हम दोनों बैरल साथ में भी चला सकते हैं। जैसे हमने इंडिकेटर चालू किया और अब हमें इसके लेफ़्ट बैरल को हमें चालू करना है तो हम लेफ़्ट स्पार्क और लेफ़्ट इग्नाइट को हमें एक साथ प्रेस करना है और तब तक दबा के रखना है जब तक हमें मशीन में एक जैसी आवाज़ ना आने लगे। तो अब हम मशीन को चालू करते हैं लेफ़्ट बैरल को। अब जैसे ही हमारा लेफ़्ट बैरल चालू हो चुका है अब हमें राइट बैरल चालू करना है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम दोनों मशीनों को एक साथ चालू ना करें और हम इंडिविजुअली चालू करें। तो चूँकि अब लेफ़्ट बैरल चालू हो चुका है तो अब हम राइट बैरल पे आते हैं। अब हम राइट बैरल को चालू करते हैं। अब हमारे दोनों बैरल चालू हो चुके हैं और हमें इसे 10 से 15 सेकंड के लिए अब इसे ड्राई चलाना है ताकि मशीन 350 डिग्री तक गर्म हो जाए। अब जैसे ही मशीन गर्म होती है तब हमें मान लीजिए लेफ़्ट साइड का डीजल चालू करना है तो हमें राइट साइड का डीजल फॉगिंग हमें चालू करना है और साथ में हमें राइट करना है तो हम राइट भी साथ में चालू कर सकते हैं। हमें जिस बैरल की चलाना है हम उसको बीच में बंद चालू भी कर सकते हैं। इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी गाड़ी इंक्लाइन पर होती है ये पार्ट नीचे जाए तो हमें उस समय के लिए डीजल का सप्लाई हमें बंद कर देना है मशीन और सबकी सेफ्टी के लिए। जैसे ही हमें कंटिन्यूस भी अगर डीजल को बंद चालू करना है तो हम यहीं से उसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। जब भी हमारा काम पूरा हो जाए तो हमें डीजल के दोनों को ऑफ कर देना है और मशीन को फिर 15 सेकंड के लिए ड्राई चलाना है। उसके बाद में यहाँ सेंटर से हम मशीन का हम ऑफ कर देते हैं। जैसे ही हम ऑफ करते हैं वैसे हमारी मशीन बंद हो जाती है। अब हम इसमें डीजल सप्लाई का एक बार हम समझ लेते हैं। इस मशीन की जो क्षमता है वो दोनों बैरल साथ में चलाने पर 0 to 160 लीटर्स पर आवर की क्षमता है। अब 0 to 160 लीटर्स का क्या
क्या मतलब है, तो हम यहाँ पे डीजल का वॉल्व से कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे कि हमें सिंगल बैरल चलाना है तो हम इसको यहाँ पर कर लें, तो ये आधा डीजल लेगा। जितना हम इसको खोलेंगे उतना ही डीजल सप्लाई अपना कम ज़्यादा करेगा। वैसे ही हम दोनों बैरल में इसका डीजल सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं।